बड़े सीरमों को, ब्रांड के सीरमों को टक्कर देता है, यकीन करे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज का व्लॉग हम शूट कर रहे हैं, दिन के बज रहे हैं 10:30 या 11 का टाइम हो रहा है। जैसे कि पता है आपको, ईद की आमद है। ईद से पहले हमने अपने बालों को भी ठीक करना है, स्किन को भी ठीक करना है, सब कुछ हमने ईद के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं, ईद की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिसाब लगा लो आप, यही समझ लो। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मेरे घर में हम देसी टोटके इस्तेमाल करते हैं बच्चियों के बालों के लिए। उनके सीरम खत्म हो गया था, मैं अपने लिए बनाने लगी थी। मैंने कहा लोगों को भी बताएं। आप ये देख लें कि अगर मैं चैनल पे बार बार ये चीज़ें दे रही हूँ, जाहिर है हम इस्तेमाल करें, हमें फ़ायदा हो रहा है तो मैं आप लोगों तक पहुँचा रही ना। सो गाइस आज हम बनाने लगे हैं बालों के लिए ऐसा सीरम जो बालों को लंबा करेगा, घना करेगा, शर्तियाँ आपको कह रही हूँ। और जो सर में खुश्की और फोड़े फिंसियाँ सी हो जाती हैं गर्मी दानों की वजह से, उनको ख़त्म करेगा और बालों को मजबूत करेगा। और क्या, और 2 शाखें बालों को ख़त्म करेगा, सिल्की करेगा। इतनी सिल्की नहीं भाई, मैं झूठ नहीं बोल सकती, इतनी सिल्की नहीं कि आप उंगलियां फेरो, यूँ पोनी डालो बालों में से गिर जाए, ऐसे नहीं। हाँ, लेकिन आपको पता है कि जो देसी टोटके होते हैं वो टाइम लेते हैं और ऑथेंटिक चीज़ होती है, और आहिस्ता आहिस्ता जब वो टाइम लेके आपको रिजल्ट मिलता है, अमेजिंग होता है और लॉन्ग टर्म रिजल्ट होता है। तो उसका इस्तेमाल करने का, जब आप इस्तेमाल करके आपको रिजल्ट मिलता है, बेटा कैमरा ना हिलाओ, तो आप खुद ब खुद उसको छोड़ेंगे ही नहीं जब आपको रिजल्ट मिलेगा। सो गाइस इसके लिए मैंने चीज़ें सारी सबसे पहले निकाल के रख ली थी। हमें चाहिए, इसमें जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो चीज़ें आपके पास नहीं है आप स्किप कर सकते हो, लेकिन वो कहते हैं जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ें पहले इसमें मैं चीज़ें बता देती हूँ मैं क्या क्या डाल रही हूँ। मेथी दाना, चावल, 10-12 लौंग, कलौंजी, 2 प्याज कटे हुए मीडियम साइज़ के, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये इतने प्याज ना, ये इतने प्याज मैंने 2 लिए हैं, छिलके समेत लिए हैं। हर चीज़ आपको बता रही हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना हो, कमेंट्स बॉक्स में पूछ लिया करें, मैं हर एक को आंसर देती हूँ। चाहे मैं जितनी मर्जी बिजी हूँ, मैं लाजमी हर सवाल का जवाब देती हूँ। उसमें दूसरी जो 2 चीज़ें और डलेंगी, बेरी के पत्ते ये, और ये है नीम के पत्ते। फ्रेश मिल जाए तो ठीक है, आपके पास मुझे फ्रेश मिले नहीं है, थोड़े से सूखे हुए हैं, फ्रेश जैसे ही हैं, तो ये डालने हैं। अब इनमें मैं ये बताने लगी हूँ कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हर कीमत पे आपने वो डालनी है, तो वो जो स्किप नहीं कर सकते वो चीज़ बता सकती हूँ। बेरी के पत्ते और नीम के पत्ते ये मस्ट है इन चीज़ों में, ये हर कीमत पे आपने डालने हैं। बेरी के पत्तों जितना, मैं कह रही इसका शैम्पू भी बनता है, कभी बनाऊंगी मैं शैम्पू। यकीन करें आप, जितने बेरी के पत्ते बालों को लंबा करते हैं ना और घना करते हैं, मैं क्या आंवला, रीठा, सिक्का का भी इसकी जगह वो नहीं कर सकते। इतने ये बालों को ठीक, मजबूत, घना, लंबा इतने करता है, यकीन करें बेरी के पत्ते सिर्फ। और नीम आपको पता है कि फंगस को दूर करता है, दाने खुश्की सिकरी हो रही होगी हमारी, उसको दूर करेगा। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इस वजह से ये मस्ट डालना। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं अपना सीरम बनाने के लिए। अगर चैनल पे नए हो और वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। और जिस तरीके से आपने मेरे 600 सब्सक्राइबर करवाए हैं, इसी तरह जल्द से जल्द जाएँ और 1000 सब्सक्राइबर करवाएं। मैं बना के रखूँगी इसे 15 से 20 दिन का, मुझे पता है कि 15 से 20 हमारे ये चल जाएगा। इतना ही आप बना के रखें, फ्रिज में इसको रखना है, ख़राब नहीं होगा। इससे ज़्यादा आप दोबारा रिपीट कर लें, बनाएंगे। तो गाइस मैं यहाँ पे लेने लगी हूँ 1 लीटर पानी, जिसे 1 किलो बोलते हैं। मैं अंदाजन पानी ले रही हूँ, मुझे पता है कि 1 लीटर पानी कितना होगा। चढ़ा दिए, 1 लीटर हमने पानी लिए। इसके अंदर हम मेथी, चावल, प्याज, ये लौंग और ये इसे क्या कहते हैं, कलौंजी, ये डालने लगी हूँ आपके सामने। अब इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ, आपके पास रोज़मेरी है तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है रोज़मेरी डालें। रोज़मेरी आपको पता है कि बालों के लिए हर मसले का हल है। इसमें रोज़मेरी तो बालों के लिए ना एक हिसाब से मुकम्मल फूड है। ये रोज़मेरी हम डालेंगे, ये देख लें, भर के 1 टेबल स्पून खाने वाला, ये भर के डाल दें। ये आपको कहीं से भी, पंसारी से भी ये मिल सकता है खुला, हमने तो लेकिन दराज से मंगवाए थे, पंसारी से भी मिल जाता है। हमारे यहाँ गांव है ना, गांव में इतने पंसारी होते नहीं, शहर दूर है, दूर जाना पड़ता है, तो लिहाजा हमने दराज से ऑर्डर दे लिया था। और ये मेरा ख्याल आई थिंक हमें 600 रुपये में 3 पैकेट मिल गए थे। इस तरह कुछ सस्ता होता है, इतना महंगा नहीं होता। तो गाइस अब इसके अंदर में ये, जब भी आपने नीम के और बेटे डालें, इनको धो के डालना है। इनमें होती है बहुत सारी मट्टी, जो मट्टी आपके स्कैल्प में जाके आपके बालों के जो फॉलिकल होते हैं ना, उन्हें बंद कर देती है।
आपको पता है कि घट्टे गर्दो गुबार से बाल वैसे भी ख़राब होते हैं। ये देखिए, ये मैंने अच्छे से धो लिया है, इनमें कोई डस्ट कोई चीज़ नहीं रही। ये हम साथ के साथ इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए, सब कुछ आपकी नज़रों के सामने बना रही हूँ मैं। अब जिस तरह हमने 1 kg इसमें पानी डाला है ना, ये पक पक के जब ½ लीटर रह जाएगा, यानी ये आधा पानी इसमें से वो से क्या कहते हैं उड़ जाएगा, भाप बन के पक के और आधा पानी रह जाएगा। उसके बाद आपसे मिलती हूँ लोग यहाँ पे एक ब्रेक। प्लीज़ सपोर्ट लाजमी करें। और आगे मैं ईद से रिलेटेड जो हम आज फेस पैक वगैरह अपने लगा रहे हैं, बना रहे हैं, ताकि नीट एंड क्लीन हमें अपना फेस मिले और ईद पे हम 14वीं के चांद की तरह चमके। और हकीकतन है ये, अगर आप देसी टोटके करते हो तो वो टाइम बहुत लेते हैं रिज़ल्ट देने में, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो वो रिज़ल्ट परमानेंट होता है आपका। तो गाइस वो भी मैं आगे बनाऊंगी, तो आपने मुझे सपोर्ट लाजमी करना है। जो हम अपने लिए घर में बना रहे होंगे आप लोगों से शेयर करते जाएंगे। तो सो गाइस सपोर्ट लाजमी करें। मिलते हैं ब्रेक के। सो गाइस ये देखिए, 1 kg पानी में से जब ½ kg रह गया, मैंने इसे 2 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ दिया। मैंने कहा ये सारा ठंडा हो जाए, अब हम इसे निकाल लेंगे सारे के सारे पानी को। अच्छे तरीके से इसे निकालेंगे हम। इसको मैं यहाँ लगा दूँ और इसको मैं थोड़ा सा दबा के, ये देखिए अब झाग भी बन रहे हैं। ये देखिए, ये बेरी के पत्तों के झाग है। गाइस इसे मैं महफूज कर लूँगी इस बोतल में। ये बोतल हमने रखी हुई है। यकीन करें ये ऐसा सीरम है ना, बड़े सीरमों को, ब्रांड के सीरमों को टक्कर देता है। यकीन करें, तो होते हैं ना कुदरती चीज़ें, जो घरेलू टोटके होते हैं वो टाइम लेते हैं, लेकिन उनका जो असर होता है ना लॉन्ग टर्म होता है। बहुत अच्छा रिजल्ट होता है इनका। गाइस हम आपके सामने, मैंने इतनी दफ़ा ब्लॉग्स में दिखा लिया है। अगर हमें फ़ायदा हो रहा है तो हम बना रहे हैं ना, नहीं हम पागल तो नहीं है जो हम बिना वजह रिजल्ट आता है ना वो बनाते हो। तो गाइस इसे मैं बोतल में महफूज करके रख लूँगी फ्रिज में। अब मैं इसको आपको लगाने का तरीका बता देती हूँ। तो गाइस इसे लगाने का तरीका ये है, आपने सर धोया, सर धोने के बाद ये बिल्कुल पानी है, कोई इसकी स्मेल नहीं है, कोई प्याज की बदबू नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। आपने इसे शावर बोतल में डाल लेना है और आपने इसको सिर्फ जड़ों में स्प्रे करना है। रोज़ चाहे स्प्रे कर ले, बिल्कुल पानी की तरह होगा। रोज़ स्प्रे नहीं कर सकते तो आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन स्प्रे आपने लाजमी कर लिया। और बालों में इसी तरह लगे रहने दे। शैम्पू करने के बाद इसको आपने लगाना है। तो कोई ये बालों में आपके कोई थिकनेस या कुछ इस तरह की स्मेल या कोई अकड़ाहट, चिड़चिड़ापन, कोई बालों में इस तरह कोई चीज़ नहीं होगी। ये आपके ज़ख्मों को भी ठीक करेगा। सर के में जो दाने वगैरह हो जाते हैं, लंबे भी करेगा, बाल घने भी करेगा। सिल्की इतने नहीं करेगा, मैं पहले बता रही हूँ। शाइनी बाल होंगे, मोटा बाल होगा और लंबे भी बाल होंगे। सो गाइज ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। मैंने इतनी एफर्ट आपको रोज़ों में अपने लिए बना रही थी, तो मैंने आप लोगों के लिए भी ये टाइम निकाल के बनाया। तो आपको हक बनता है कि लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी। सो गाइज मिलते हैं कल के ब्लॉग में, नए जज्बे, नई उमंग, नए लगन और नए दिन के आगाज़ के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को दुआ में रखिए, याद रखिएगा, अपनी बहन को दीजिएगा। तो प्लीज़।